श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। कल हमने पंचमी माला की 54वीं मणि तक श्रवण किया। अब आगे 55वीं मणि। कीर्ति कभी दीर्घकाल तक नहीं ठहरती, सम्मान का बोझ भी ऐसा ही है। 56वीं मणि। कीर्ति और सम्मान पर काले धब्बे लगते ही है, चंद्रमा में भी कलंक होता है। 57वीं मणि। इसीलिए कीर्ति कथा सुनकर घमंड मत करो और निंदा सुनकर घबराओ मत। 58वीं मणि। जो देता है वही लेता है, चीज उसकी रहती है, फिर मिलने पर फूलना और जाने पर रोना दोनों ही प्रमाद है। 59वीं मणि। धरा और धन की सुंदरता पर मत रीझो, शरीर और रूप के लावण्य के लिए मत ललचाओ। इस प्रापंचिक झूठी सुंदरता और लावण्य के परे एक ऐसा नित्य सत्य अनंत सौंदर्य और लावण्य है जो सदा चैतन्य रहता है। वह है श्री कृष्ण की शोभा। उसी पर रीझो और उसी के लिए सदा ललचाओ। 60वीं मणि। अज्ञानी मनुष्य ही अभिमान का गुलाम है, बुद्धिमान तो विनयी होता है। 61वीं मणि। अहंकार प्रचंड निदाग का मध्याह्न है और विनय वसंत की संध्या। 62वीं मणि। जो कुछ करना चाहते हो पहले से ही उसका ढिंडोरा मत पीटो, काम होने पर आप ही सब जान जाएंगे। 63वीं मणि। जिसके कार्य से हरि संतुष्ट होते हैं असल में वही सत्कर्मी है। 64वीं मणि। तुमने जो कुछ शुभ किया है उसे भगवान ने देखा ही है, फिर अपने मुंह से उसकी बड़ाई क्यों बगराते हो। 65वीं मणि। सुख चाहते हो तो दूसरों को सुख दो और दुख चाहते हो तो दुख का दान करो। जो दोगे वही अनंत गुना होकर तुम्हें वापस मिल जाएगा। 66वीं मणि। रोग वियोग से घबराओ मत, सभी लीलाओं में प्रियतम प्रभु की मधुर हंसी का दर्शन करो और सदा सुखी रहो। 67वीं मणि। ऐसा मत मानो कि मैं अपनी साधना से, अपनी परिश्रम पुरुषार्थ के बल से संसार सागर से तर जाऊंगा। इस प्रकार की धारणा में अभिमान का बड़ा भय है। भगवान की असीम अनुकंपा पर विश्वास रखो, उनका आश्रय ग्रहण करो और साधन भजन उन्हीं के प्रीति के लिए करो, फिर कोई शंका या भय नहीं है। 68वीं मणि। जिस साधक में अभिमान है, अपने में उच्च बुद्धि और दूसरों के प्रति नीच बुद्धि है, वह साधक नहीं है, पर एक पापी जो पाप से छुटकारा पाने के लिए छटपटाता है और प्रतिक्षण भगवान से प्रार्थना करता है, सच्चा साधक है। 69वीं मणि। पाप से मुक्त होने का साधन है तीव्र अनुताप। यह अनुताप ही भगवत साधन का पूर्व रूप है। अनुताप हुए बिना असली साधना का उदय नहीं होता। 70वीं मणि। भगवान नित्य कल्याणमय और कृपामय है। वे अपनी सहज करुणा स्वभाव सुलभ वीरत से चाहे जिसको चाहे जब चाहे जैसा महत्व और विशेषत्व प्रदान कर देते हैं। 71वीं मणि। ऐसा करने में कोई हेतु नहीं है, उनकी स्वरूपभूता कृपा और कल्याणमयता से अपने आप ही ऐसा हुआ करता है। 72वीं मणि। किसी दूसरे का न तो दोष देखो न कभी किसी की निंदा करो। संसार में निर्दोष कौन है, पहले यह देखो कि तुम्हारे अंदर कोई दोष है या नहीं। यदि है तो पहले उससे घृणा करो, उसके लिए अनुताप करो। 73वीं मणि। दूसरे को सुधारने की चिंता मत करो, अपने को सुधारो। जब तुम निर्दोष हो जाओगे तब सारा जगत ही तुमको निर्दोष दिखने लगेगा। 74वीं मणि। पर दोष देखने की आदत पड़ जाने पर सर्वथा निर्दोष में भी दोष दिखने लगते हैं। असल में वह अपने दोषों की ही छाया मूर्ति है। 75वीं मणि। आनंद और शांति ही जीवन है और निरानंद तथा अशांति ही मृत्यु है। जीवन को अपनाओ, मृत्यु को नहीं। 76वीं मणि। आनंद और शांति प्रेम से मिलते हैं, द्वेष से नहीं। प्रेम पवित्र, मधुर, नित्य, प्रतिक्षण वर्धमान और आनंदमय है। प्रेम ही जीवन का सच्चा जीवन है। जहाँ प्रेम है वही आनंद है। 77वीं मणि। सत और चित के साथ ही आनंद का संयोग है। सच्चिदानंद है भगवान, इसीलिए भगवान ही आनंद निकेतन और आनंद स्वरूप है। 78वीं मणि। सच्चा साधु वही है जिसके मन में भगवत चिंता के सिवा अन्य कोई चिंता कभी आती ही नहीं। 79वीं मणि। बाहर का एकांत सच्चा एकांत नहीं है, मन की संकल्प शून्यता ही एकांत है।
80वीं मणि, जीव का मौन ही सच्चा मौन नहीं है, मन को मौनी बनाओ वही सच्चा मौन है। 81वीं मणि, मन का मौन है जगत चिंतन का सर्वथा अभाव और भगवान का नित्य मनन। 82वीं मणि, मनुष्य में ऐसा कोई भी गुरुत्व नहीं है जिसके लिए वह गौरव करे। गौरव करने की कोई बात है तो वह भगवान के गौरव से ही है। 83वीं मणि, जब तक मनुष्य अपने मिथ्या गौरव का त्याग नहीं करता तब तक उसमें सच्चे गौरव की कोई बात आती ही नहीं। 84वीं मणि, भगवान ही जीव मात्र में स्थित है, भगवान ही सबके अधिष्ठान है, भगवान ही सबके आत्मा है। यह समझकर भगवान की सेवा के भाव से जो जीवों की सेवा करता है उसका प्रत्येक कार्य भगवत भजन ही है। 85वीं मणि, सेवक किस बात का और कैसे अभिमान करे, वह तो स्वामी के संकेत पर स्वामी की शक्ति से ही नाचता है। 86वीं मणि, जो सच्चा सेवक है वह जिधर देखता है उधर ही उसे अपने करुणामय स्वामी का मुस्कुराता हुआ मुखड़ा दिखता है। 87वीं मणि, सेवक का कार्य है नम्रता और विनय के साथ स्वामी की सेवा करना। जब घट घट में उसे अपने स्वामी के ही दर्शन होते हैं तब वह नम्रता और विनय का त्याग करके अभिमान कैसे करे। 88वीं मणि, सेवक तो सदा यही चाहता है कि मैं नरम नरम धूलिकण ही बना रहूं, जिससे स्वामी का चरण स्पर्श सदा मिलता रहे, इसी में सेवक का गौरव है। 89वीं मणि, जो अपने को सेवक भी मानता है और अभिमान भी करता है वह सेवक नहीं, ठगाया हुआ है। 90वीं मणि, साधना की जड़ है विश्वास और श्रद्धा। जिसमें विश्वास और श्रद्धा नहीं है वह महापुरुषों का अनुकरण करके भी कोरा ही रहता है। 91वीं मणि, विश्वास और श्रद्धा ही अप्रकट भगवान को प्रकट करवाते हैं। प्रहलाद की अटल विश्वास ने ही भगवान नृसिंह देव को खंबे से प्रकट किया था। 92वीं मणि, विश्वास से साक्षात्कार, विनय से उन्नति, सत्य से समता, प्रेम से आनंद, धैर्य से शांति, वैराग्य से ज्ञान, समर्पण से भक्ति और निर्भरता से भगवत कृपा प्राप्त होती है। 93वीं मणि, भगवान में विश्वास न करने वाले मिथ्यावादी, कृपण और निर्दय इन चारों का संग महान अनिष्ट की उत्पत्ति करता है। 94वीं मणि, मौत को सोते समय सिरहाने और जागते समय सामने समझकर काम करो। 95वीं मणि, मौत से डरो मत, परंतु वह तुम्हारा आलिंगन करे इसके पहले ही अपने काम को पूरा कर लो। 96वीं मणि, छोटे से छोटे पाप के प्रति भी ध्यान रखो और उसे निकालने की चेष्टा करो। पाप को सहना और उस पर दया करना भी बड़ा पाप है। 97वीं मणि, पाप का बीज ही बुरा है, बीज रहेगा तो अनुकूल अवसर पाकर अंकुर निकलेगा ही। 98वीं मणि, बस तुम तो भगवान के बन जाओ और कुछ भी मत करो। भगवान को छोड़कर कुछ भी करने जाना अपने को विपत्ति के जाल में फंसाना है। 99वीं मणि, काम आरंभ करते ही उसके फल के लिए चिंतित मत हो, बीज डालते रहो, समय पर अंकुर प्रकट होगा ही। 100वीं मणि, कर्म से भाव का पद ऊंचा है, भाव पवित्र होने पर तुच्छ से तुच्छ कर्म भी महान बन जाता है। 101वीं मणि, तुम्हारी जैसी कामना होगी वैसे ही कर्म होंगे और कर्मानुसार ही उनका फल भी मिलेगा। 102वीं मणि, तुम्हारी इच्छा यदि शुभ है तो भगवान उसका फल शुभ देंगे ही, यह निभ्रांत सत्य है। 103वीं मणि, भगवान का साक्षात्कार ही चरम और शुभ है। 104वीं मणि, भगवत दर्शन, भगवत प्रेम और भगवत बोध की कामना वस्तुतः कामना नहीं है। 105वीं मणि, अपने सारे कार्य भगवान की सेवा समझकर करते रहो, फिर परम सत्य स्वरूप भगवत प्रकाश की निर्मल ज्योति से तुम्हारा हृदय चमक उठेगा। तुम्हारी किसी चेष्टा के बिना ही, तुम्हारे अनजाने में ही तुम्हारा ज्ञान सत्य के प्रकाश से प्रकाशित हो जाएगा। 106वीं मणि, भक्ति और सेवा में आडंबर व्यर्थ है। जहाँ निर्बाध और संपूर्ण आत्मनिवेदन नहीं है वहाँ सेवा के निर्मल स्वरूप का प्रकाश नहीं होता, वहाँ तो बाहरी दिखावा ही रहेगा। 107वीं मणि, तुम जिसकी सेवा करना चाहते हो तुम्हारा मन तो पड़ा रहेगा सदा उसके पास, फिर बिना मन के आडंबर कैसे बनेगा। 108वीं मणि, किसी कामना से भगवान में प्रेम करना असली प्रेम नहीं है, वे तुम्हारे हैं, तुम उनके हो। प्रेम क्यों करते हो? इसलिए कि रहा नहीं जाता, कोई कारण भी होगा, कारण का पता नहीं, बस यही असली प्रेम है। श्री राधे राधे, हरे कृष्णा।